तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। एक बार सभी लोग कमेंट करके इस चीज को जरूर बताएंगे और मेरे द्वारा जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाती है आपको कैसी लगती है एक बार जरूर बताइएगा। तो आज जितने भी टॉपिक हमने आपको करवाए हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जो कि हर किसी को नहीं पता होता है और हमारे द्वारा जो है बहुत जो है इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग टॉपिक जो है हम बताए जाते हैं, ठीक है। तो कौन कौन कहां से देख रहा है एक बार कमेंट करके नीचे जरूर बताइएगा और ऐसी जानकारियां आपको कैसी लगती हैं एक बार ये भी नीचे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप सभी लोगों को समझ में आएगा और जितने लोग देख रहे होंगे ना एक बार वीडियो पसंद आएगी तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसे वीडियो हर कोई प्रोवाइड नहीं करता है, ऐसी जानकारियां आपको हर जगह देखने को नहीं मिलती हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं, ठीक है, कि पीरियड में सेक्स, ठीक है, करना ये सही होता है कि गलत होता है, कितने परसेंट सेफ होता है, कितना परसेंट जो है अनसेफ होता है, इन सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में पूरा एकदम डिटेल बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से, ठीक है। और इस वीडियो को जितना हो सके मेरी जो शेरनियां है यानी कि जितनी लड़कियां हैं वो देखें और इस वीडियो को शेयर करिएगा सभी लोगों तक ताकि सभी को ये सब जानकारी जो है पता चल सके, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कियां देख सकती हैं इस वीडियो को, शेयर कर सकती हैं जिसको भी चाहे उसको, ठीक है। तो चलिए आज हम बात करते हैं पीरियड में सेक्स करना सेफ है या अनसेफ है, ठीक ना। तो देखिए कह रहे हार्मोन और सेक्स की इच्छा। तो भाई हर किसी, अगर एक कॉमन पर्सन है, ठीक है, तो उसको सेक्स की इच्छा होगी, उसके अंदर हार्मोनल चेंजेस होंगे, ठीक है, दोनों चीजें होंगी, ठीक ना। तो उसी में हम देखिए पहला क्या कह रहा है, कह रहा पीरियड के दौरान सबसे पहला चीज ये है कि पीरियड के दौरान क्या होते हैं। तो पीरियड के दौरान जो है वो जो है हार्मोनल चेंजेस होते हैं, ठीक है। पीरियड के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं और वो कैसे चेंजेस होते हैं अभी हम आगे आप सभी लोगों से बात करने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि पीरियड में बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा दर्द भी होता है, बहुत लोगों का मूड सही नहीं रहता है, ठीक है, उल्टी आती है, बहुत सारी चीजें जो है फेस करनी पड़ती है। क्यों? वो सब हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्तर क्या होता है, बदलता रहता है, यानी कि घटता बढ़ता रहता है, इस वजह से भी ऐसा होता है। तीसरी चीज है पीरियड शुरू होने से पहले प्रोजेस्टेरोन क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है, ठीक है। और एक बात मुझे बताइएगा, क्या प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो है बड़ा होता है तो सेक्स की इच्छा कम होती है या अधिक होती है, कमेंट करिएगा, ठीक है। तीसरा कह रहा है पीरियड के दौरान प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर क्या होता है, कम होता है, यानी कि जब प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ा होता है तब क्या होता है और जब प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का स्तर कम होता है तब क्या होता है। जिसको भी पता होगा एक बार जरूर बताएगा क्योंकि ये कॉमन सा क्वेश्चन है, आप सभी लोगों को आई होप कि पता होगा, ठीक ना। कह रहा है इसके कारण कई महिलाओं में लेवोडे यानी कि सेक्सुअल डिजायर कम या ज्यादा हो सकती है, यानी कि जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो महिलाओं में क्या होती है, सेक्स की इच्छा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, ये चीजें होती है। कुछ महिलाओं में ऑक्सीटोसिन का स्तर सेक्स के दौरान दर्द को कम करता है, खुशी की भावना बढ़ाता है, ठीक है। एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है जिसको हम लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो वो जो ऑक्सीटोसिन होता है उसका स्तर क्या होता है, सेक्स के दौरान क्या करता है, दर्द को कम करता है। अब स्टार्टिंग में ही हमने आपसे बात की और हमने आपको बताया बहुत सारे लोगों को अलग अलग दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसमें दर्द, किसी को दर्द ज्यादा होता है, किसी को जो है उल्टियां आती हैं, ठीक है, किसी को खाने पीने के, मतलब ये सब जो है चेंजेस सब में देखने को मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि ऑक्सीटोसिन का स्तर क्या होता है, सेक्स के दौरान कम कर देता है और खुशी की भावना को क्या करता है, बढ़ा देता है, ठीक है। चलिए आगे कुछ और चीजें हम आपको बताने वाले हैं, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कह रहा है सार, मतलब क्या चीजें हो सकती हैं, पीरियड के पहले दिन डिजायर क्या होगी, कम होगी, यानी कि पीरियड का अगर आपका फर्स्ट दिन है, देखिए बहुत सारे लोगों का जो पीरियड का जो डे होता है कम होता है, बहुत सारे लोगों का अधिक होता है, किसी में 1 दिन होता है, किसी में 2 दिन होता है, किसी के 4 दिन, किसी के 5 दिन, किसी के 7 दिन भी होते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है पहले दिन क्या होती है, डिजायर कम होती है और पीरियड के बीच से आखिरी दिन, ठीक है, डिजायर ज्यादा या सामान्य से ज्यादा हो सकती है।
यानी कि पहले दिन क्या होगी, कम होगी, लेकिन आखिरी दिन कह सकते हैं, बीच में कह सकते हैं, तो उस समय उनकी इच्छा कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तीसरी चीजें बात करेंगे, कह रहा है इन्फेक्शन का खतरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए कि हम कितने % सेफ हैं, इन्फेक्शन से बच सकते हैं या फिर नहीं बच सकते हैं। क्या अगर हम पीरियड में सेक्स करते हैं तो हमको इन्फेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। ठीक है, तो पीरियड में जो है गर्भाशय क्रिया यानी कि सर्विक्स की बात करेंगे, थोड़ी खुली रहती है। क्यों खुली रहती है? ताकि जो ब्लड फ्लो होता है वो आसानी से क्या हो सके, बाहर आ सके। ठीक है, पीरियड के दौरान ब्लड क्या होता है, बाहर आता है। ठीक है, यूट्रस की 3 वॉल्व होती है, जो अंदर का यूट्रस की 3 लेयर होती है, जो अंदर का लेयर होता है वही क्या होता है, टूटता है, अब वही ब्लड के फॉर्म में क्या होता है, बाहर आता है। तो वही कह रहा है कि सर्विक्स खुली रहती है ताकि जो ब्लड है वो आसानी से क्या हो सके, बाहर आ सके। इससे बैक्टीरिया और इन्फेक्शन का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि सर्विक्स जो है खुला रहता है, और अगर सर्विक्स खुला रहता है तो इन्फेक्शन का खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, खासकर अगर हाइजीन ठीक ना हो। इसीलिए कहते हैं पीरियड के दौरान जो है साफ सफाई बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जितने लोग भी अभी देख रहे हैं इस बात को ध्यान रखिएगा, जितनी हो सके, ठीक है, जितनी हो सके आप जो है हाइजीन मेंटेन करिएगा, साफ सफाई पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तीसरी चीज कह रहा है, इसलिए पीरियड में सेक्स करने पर जो यूटीआई होता है यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है या वेजाइनल इन्फेक्शन होता है, इसका खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि पीरियड में सेक्स करना क्या हो जाता है, तो गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए कुछ और चीजें हम आपको बताने वाले हैं, देखिएगा। कह रहा है कि अब प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं पीरियड में सेक्स करने के कि नहीं होते। ठीक है, ये बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि क्या हम पीरियड में संबंध बनाएंगे, रिलेशनशिप में रहेंगे तो प्रेगनेंसी हो सकती है, उसके चांसेस हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो चलिए इस डाउट को भी हम जो है क्लियर करते हैं आप सभी लोगों से कि आमतौर पर पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस क्या होते हैं, काफी कम होते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया कि एक जो है पीरियड होता है ओवुलेशन पीरियड, उस समय पे अगर जो है रिलेशनशिप बनाते हैं तो जो है प्रेगनेंसी के चांसेस अधिक रहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ऐसी कोई चीजें नहीं हो रही है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तो वही कह रहे हैं आमतौर पर पीरियड के दौरान प्रेगनेंसी के चांसेस काफी कम होते हैं। लेकिन ये भी हम आपसे कह दें कि 100% इसको सेफ नहीं माना जाता है। ठीक है, वजह क्या होती है, तो अंडोत्सर्ग, अभी हमने आपसे बात की कि जो ओवुलेशन होता है पीरियड के समय नहीं होता है, क्योंकि ओवुलेशन का एक टाइम जो है फिक्स होता है। ठीक है, और कह रहे हैं लेकिन अगर महिला को ओवुलेशन जल्दी हो जाए, मतलब कि अब क्या कहते हैं, बहुत सारे लोग, अभी हमने बताया कि डे जो होता है बहुत सारे लोग में 1 दिन 2 दिन होता है, किसी किसी में 4 दिन होता है। तो जिसका 1 दिन का होता है उन्होंने क्या किया, संबंध बनाया, और संबंध बनाने के बाद आपको मैं बता दूं कि स्पर्म जो होते हैं, ठीक है, वो अंदर गए और वो जो है अभी जिंदा है। 3 से 4 दिन हो चुके हैं, 3 से 4 दिन हमने अभी कल के बाद में ही बात की थी। ठीक है, स्पर्म के कुछ ऐसी चीजों के बारे में, तो उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा आपको। तो वही कह रहा है कि जिसके में 1 से 2 दिन है, उन्होंने संबंध बनाया आखिरी दिन में, और जो स्पर्म है जो कि अंदर गए हुए हैं वो अभी भी जीवित है। ठीक है, अभी भी जीवित है। तो वही कह रहा है कि लेकिन अगर महिला का ओवुलेशन जल्दी हो जाए, ठीक है, जैसे छोटा साइकिल हो, मतलब साइकिल क्या हो, छोटा 1 से 2 दिन का ही साइकिल हो, या फिर अनियमित साइकिल हो। ये बहुत सारे लोगों में जो पीरियड का साइकिल होता है अनियमित, इरेगुलर होता है। ठीक है, बाकी बहुत सारे लोगों में रेगुलर भी होता है, किसी किसी में 28 दिन, किसी में 35 दिन तक भी होता है। ठीक है, किसी में ऊपर नीचे होता है। तो वही कह रहा है अनियमित हो, रेगुलर ना हो करके इरेगुलर हो, तो प्रेगनेंसी का छोटा सा जोखिम रहता है, मतलब कि प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, कहने का मतलब ये है। ठीक है, यानी कि 100% चीजें कंफर्म नहीं है, हो भी सकता है। ठीक है, इसलिए 100% सुरक्षित नहीं कहा जा सकता है कि अगर जो है पीरियड में अगर हम जो है संबंध बनाते हैं तो प्रेगनेंसी के चांसेस जो है हो सकते हैं, ये 100% सुरक्षित नहीं है। अगली चीजें क्या कह रहा है, कह रहा फायदे क्या क्या हो सकते हैं। ठीक ना, अगर हम क्या करते हैं, तो अगर हम ठीक पीरियड में अगर संबंध बनाते हैं तो कुछ फायदे भी होते हैं। देखिए, हर चीज का जो है कुछ मेरिट भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है।
ठीक है, कुछ मेरिट भी होता है, कुछ डिमेरिट भी होता है। तो मेरिट क्या क्या होते हैं, ठीक है, और डिमेरिट क्या क्या होते हैं, ये सब भी हम आप सभी लोगों से बात कर रहे हैं। तो कह रहे फायदे, कुछ रिसर्च बताते हैं कि पीरियड में सेक्स करने से मासिक दर्द क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है कि जो बहुत सारे लोगों में जब पीरियड होता है, ठीक है, तो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो दर्द किसी किसी में बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसा देखने को मिलता है कि दर्द क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, मूड अच्छा होता है क्योंकि जो एंडोफर्मिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, इसलिए मूड क्या हो जाता है, अच्छा होता है। ब्लड फ्लो बेहतर होता है जिससे शरीर डिटॉक्स फील करता है। ठीक है, ब्लड का फ्लो बहुत अच्छे से होगा जिससे आपका जो शरीर होगा खुद को क्या करेगा, डिटॉक्स फील करेगा। ठीक ना। अगली चीजें बहुत अच्छी चीजें हैं, देखिए नुकसान क्या क्या। अभी तो हमने फायदे के बारे में आपको बताया, अभी हम आपको बता रहे हैं किसके बारे में, तो अभी हम आपको नुकसान के बारे में बता सकते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया, हर चीज की दो चीजें होती हैं, हर की एक मेरिट होता है और दूसरा डिमेरिट भी होता है। तो अभी तो हमने मेरिट देख लिया, दूसरा डिमेरिट क्या है, इन्फेक्शन का थोड़ा बढ़ा हुआ खतरा होता है। यानी कि हमने आपको पहले ही बताया कि इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो कह रहा है इन्फेक्शन का थोड़ा बढ़ा हुआ खतरा होता है। पार्टनर या महिला को असुरक्षित हो सकती है। ठीक है, वो खुद को सेफ नहीं फील कर सकती है, ऐसा भी हो सकता है, उसको नुकसान हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक का मानसिक कारणों से क्या हो सकता है, तनाव हो सकता है। ठीक है, तो ये जो है बहुत एक अच्छी जानकारी थी आप सभी लोगों के लिए। तो आप सभी लोग मुझे कमेंट करके एक बार जरूर बताएंगे आपको जो है ये जानकारी कैसी लगी, और आप जो है इस टॉपिक पे, ठीक है, और भी क्या क्या चीजें चाहते हो नीचे कमेंट जरूर करना। और उस टॉपिक का, उस जो आपके कमेंट का रिप्लाई जो है हम आपको जो है देंगे, और किसके थ्रू देंगे ये जो है हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, हम जो है आपको उसका रिप्लाई जो है वीडियो बना करके देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए। और हाँ, एक बात और, आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं और कितनी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिलती है, आप जो है मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू।